दिल्ली के एक सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। ऐसा नहीं है कि छत बनाई नहीं गई, छत बनाई गई थी लेकिन यह टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद दोबारा छत बनाई गई लेकिन मकबरे की छत दोबारा से गिर गई। ऐसे सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी के लिए चुना, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और अपनी बेटी को दिल्ली का शासक घोषित किया, उनका मकबरा आज बिना छत का है। उस सुल्तान का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। यह कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह गुंबद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद लगवाया, मगर सुल्तान की किस्मत देखिए कि यह गुंबद भी नहीं टिक पाया। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो ये मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में कुरान की आयतों को उकेरा गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। 12वीं सदी के आखिरी सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी थी। कुतुब मीनार का काम उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 1231 में इल्तुतमिश ने एक मकबरा अपने सबसे बड़े बेटे शहजादा नसीरुद्दीन के लिए बनवाया था, जो सुल्तान गारी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पुराना या पहला मुस्लिम मकबरा भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी के लिए चुना। इसके साथ ही दिल्ली में कई कवियों, कलाकारों और सूफी संतों को बुलाकर सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली की खूबसूरती पर भी काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने कई तालाब खुदवाए, जिनमें गंधक की बावली और हौज़े शमसी शामिल है। ये उस अजीम सुल्तान का मकबरा है जिसने हिंदुस्तान पर तकरीबन 25 साल तक हुक्मरानी की थी। तारीखी दस्तावेज़ों से मालूम होता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक मुतक़ी मुसलमान यानी परहेजगार मुसलमान थे, जिन्होंने रात को अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारा था। उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, जलालुद्दीन तबरेज़ी, बहाउद्दीन ज़कारिया और नजीबुद्दीन नक्शबी सहित कई सूफी बुजुर्गों का बहुत एहतराम किया था। सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में एक किस्सा काफ़ी मशहूर है कि जब दिल्ली के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वफ़ात के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई, तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि सिर्फ वही शख्स उनकी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसने कभी हराम काम ना किया हो और ना ही कभी नमाज असर की सुन्नत को छोड़ा हो। वसीयत पढ़ने के बाद महफिल में एक खामोशी सी छा गई, क्योंकि तकरीबन हर किसी ने वसीयत में लिखी बातों पर अमल नहीं किया था। आखिर में नम आंखों के साथ सुल्तान इल्तुतमिश जमात से बाहर आए और बोले, मैं अपने आप को सब पर जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी की मर्जी यही चाहती है। आखिरकार सुल्तान इल्तुतमिश ने ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, क्योंकि वह वाहिद शख्स वहाँ थे जिन्होंने ख्वाजा बख्तियार काकी की वसीयत में लिखी बातों पर अमल किया था। सन 1235 में सुल्तान इल्तुतमिश एक युद्ध के दौरान बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली वापस लाया गया। 1 साल तक वे बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई। उन्होंने 25 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। हालांकि रज़िया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद इल्तुतमिश का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद रज़िया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी। कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाई मीनार के ठीक पास इल्तुतमिश की कब्र है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और गुलाम वंश का सबसे महान शासक था। इल्तुतमिश का मकबरा भारत में शानदार मुस्लिम वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ये मकबरा बिना गुंबद वाला एक चौकोर मकबरा है। बाहर से ये बिल्कुल सादा है, लेकिन एक बार जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप अंदर से बहुत सुंदर और खूबसूरत नक्काशीदार मकबरे को देख सकते हैं। यह कब्र संगमरमर से बनी है और दीवारों पर कुरानी आयतें भी खुदी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद इल्तुतमिश का मकबरा बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो कुतुब मीनार जाने के लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुक कर सकते हैं। 40 रुपये की जो है आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलती है, जबकि 35 रुपये की ऑनलाइन टिकट्स मिलती है। ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक की जाती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं, आप टिकट काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हफ्ते के 7 दिन में से कभी भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कुतुब मीनार
हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। तो अगर आप कुतुब मीनार जाते हैं तो इल्तुतमिश के मकबरे का दीदार ज़रूर करें, क्योंकि ये इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। नसीम हसन व्लॉग चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द ही एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।